मॉर्निंग एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम सब इस वीडियो में वे क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे और साथ के साथ उससे जुड़े फैक्ट्स को भी समझेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखते हैं वीडियो का क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए में है काला, बी में नीला, सी में सफ़ेद और डी में भूरा। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, तब उसका आंसर हो जाएगा आपको नीला। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का रंग अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसी दिखती है आकाश से देखने पे, अंतरिक्ष से देखने पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए में है घटेगा, मीन्स अगर दाब बढ़ेगा तो ध्वनि का जो वेग होगा घटेगा। बी में बढ़ेगा, सी में घटेगा बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा और डी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए में हरियाणा, बी में मध्य प्रदेश, सी में गुजरात, डी में राजस्थान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान जो है, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए आप लोग ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है। ऑप्शन ए में है वर्गीज कुरियन, बी में नॉर्मन बोरलंग, सी में एम एस स्वामीनाथन और डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन जो है भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछ रहे तो नॉर्मन बोरलंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भारत हटा दे, सिर्फ क्या पूछे हरित क्रांति का जनक, तो आपको आंसर टिक करना है नॉर्मन बोरलंग। और भारत लगा दे तो एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलंग जो है आपको यूएसए के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। चलिए, अगर श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो आपको आंसर टिक करके आना है वर्गीज कुरियन। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर में उच्च तापमान मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है पारा, बी में नाइट्रोजन, सी में हीलियम और डी में सभी। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन जो होता है थर्मामीटर में उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कितना से एबव तापमान, 500 डिग्री सेल्सियस से एबव तापमान मापने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है पारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में है अलकनंदा, बी में भागीरथी, सी में गंगा और डी में झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बना है जो कि उत्तराखंड में है। और भागीरथी नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अपनी आँख के किस भाग को दान करता है, यानी नेत्रदान में मानव अपने आँख के किस पार्ट को दान करता है। ऑप्शन ए में है लेंस, बी में परितारका, सी में कार्निया और डी में आइरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्निया को दान किया जाता है नेत्रदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए में फॉरवर्ड टाइम प्रोसेसिंग, बी में फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, सी में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी में फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का मतलब होता है, अब ये एफटीपी होता क्या है, इसका उपयोग जो होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। इसके स्थान पे अब हम लोग HTTP का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब HTTP अवेलेबल नहीं था तब हम FTP का प्रयोग करते थे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। लेकिन अब हम HTTP का प्रयोग करते हैं। इसके ही हेल्प से हम इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर पाते हैं जो किसी के द्वारा अपलोड किया गया होता है, या फिर हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल को सेंड कर पाते हैं या ट्रांसफ़र कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है पुणे, बी में मुंबई, सी में बेंगलुरु और डी में न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजेस प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में होलोग्राफी, बी में सोनोग्राफी, सी में रेडियोग्राफी और डी में कार्डियोग्राफी। ऑप्शन ए में है आपका होलोग्राफी, यही सही आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजेस, जैसे क्यूबॉइड जैसे घन की आकृति हो जाती है 3D टाइप का, तो लेज़र प्रिंटर से इसकी यानी प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को हम होलोग्राफी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में है सोडियम थायोसल्फेट, बी में सोडियम कार्बोनेट, सी में सोडियम क्लोराइड और डी में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी यहाँ पे हाइड्रो हो गया, हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र भी लिख लीजिए NaOH, सोडियम ऑक्साइड, जिसको हम मार्केट नाम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है। ऑप्शन ए में अंग्रेजी, बी में हिंदी, सी में मराठी और डी में तेलुगु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, नागालैंड की राजकीय यहाँ पे होनी चाहिए। राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में बिहार, बी में पश्चिम बंगाल, सी में उत्तर प्रदेश और डी में मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और सेकंड बड़ा पूछा जाए तो बिहार होगा, यानी दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य बिहार, आप प्रथम पूछे सबसे बड़ा तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी में लॉर्ड वेलेस्ली। तो भारत में सिविल सेवा का जनक ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ए में बैडमिंटन, बी में क्रिकेट, सी में फुटबॉल और डी में तैराकी। तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय कर सकता है। ऑप्शन ए 5 बिलियन, ऑप्शन बी 10 बिलियन, सी 5 ट्रिलियन, डी 10 ट्रिलियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश एक साल में, एक वर्ष में 5 ट्रिलियन दूरी तय कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए में है एम्पियर, बी में ओम, सी में वाट और डी में वोल्ट। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओम जो होता है प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। अब प्रतिरोधकता अगर यहाँ पे ता लगा दे, प्रतिरोधकता का SI मात्रक पूछे तो आपका ओम मीटर हो जाएगा। एम्पियर किसका SI मात्रक है, विद्युत धारा का। वाट किसका है, शक्ति का। वोल्ट किसका है, विभवांतर का। SI मात्रक वोल्ट होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर आयोग समिति की स्थापना कब की गई थी। ये अंग्रेजों द्वारा की गई थी शिक्षा में सुधार हेतु, अंग्रेजी शिक्षा में। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है 1882, बी में 1910, सी में 1801 और डी में 1810। अगर इसके पिछली वीडियो को आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कर पाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा, उसमें हमने शिक्षा नीति से संबंधित सारे क्वेश्चंस को बता रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें एक बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में प्रतिबिंब, बी में अपवर्तन, सी में विकिरण और डी में प्रतिध्वनि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पेरिस्कोप जो होता है अपवर्तन या परावर्तन दोनों के सिद्धांत पे कार्य करता है, परावर्तन। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में परावर्तन कह नहीं दिख रहा है, अपवर्तन है, तो अपवर्तन आपको टिक करके आना है। अगर परावर्तन भी दिया रहता तो आपको AB या BC ऐसे प्लस करके दिया होता आंसर, तो आपको वो दोनों टिक करना होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अपवर्तन है तो अपवर्तन टिक करेंगे। चलिए ये था वीडियो का आखिरी प्रश्न।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।